एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारी एक्सरसाइज 18 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप बेटा, मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर जब आप लोगों को दिया तो मैंने 18 चैप्टर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया आप सबके साथ। मैंने इसकी फ़र्स्ट लेक्चर जो आप लोगों के साथ शेयर किया था 18.1 से पहले, उसमें मैंने तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए। रेशो क्या है, वेरिएशन क्या है, प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन आपके पास क्या है, आपके पास कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को जो है बहुत डिटेल में बताई थी। ठीक है जी, चलिए कोई मसला नहीं। दोबारा थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं और फिर जब हम इन एमसीक्यूज़ को करेंगे तो आप लोग मुझे खुद आंसर्स करोगे कि मिस इसका आंसर तो ये है। देखें बेटा, जैसा कि आपके पास 2:3 है। देखें मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जैसे कि 2:3, जैसे कि 2/3 को आप 2:3 ऐसे लिख सकते हो ना। तो ये फर्स्ट टर्म जो कहलाती है ना, ये कहलाती है आपके पास एंटीसीडेंट। क्या कहलाती है? एंटीसीडेंट। ठीक है, याद रखिएगा। और सेकेंड जो 3 है ये कहलाता है CSEQUENT, कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। ठीक है जी, हमेशा रेशो में फर्स्ट टर्म जो है वो एंसीडेंट जैसे न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर जो 3 है ये कहलाता है कॉन्सिक्वेंट। ये आपको चीज़ पता है। मैंने आपको मीटर को सेंटीमीटर में करना बताया, हर चीज़ मैंने आप लोगों को बताई। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास रेशोज़ हैं। अगर हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं, दो रेशो के बिटवीन देखो, जैसे कि A:B इज़ प्रोपोर्शनेट टू C:D फॉर एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये आपके पास प्रोपोर्शनल है, ये सेकंड प्रोपोर्शनल है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन की बात कर रहा होगा तो बीच में दोनों बी होंगे मीन्स प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो उसको कंटिन्यूस प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें साथ साथ आती जाएंगी, आपको बताते जाएंगे। फिर प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को कुछ बताई थी, प्रॉपर्टीज़ यहाँ आके मैं आपको थोड़ी सी आपको बता देती हूँ। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कि इसमें क्या होता है, थोड़ी सी स्टेटमेंट्स को चेंज कर देना होता है। फर्स्ट आपके पास होता है इनवर्टेंडो, फिर होता है ऑल्टरनेंडो, थर्ड वाला होता है कॉम्पोनेंडो, फोर्थ आपके पास होता है डिवाइडेंडो और लास्ट वाला आपके पास होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है जी, ये आपके पास 5 थ्योरम्स होते हैं। होता क्या है बेसिकली, जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं कहूँ A:B इज इक्वल्स टू C:D, ऐसे ही प्रोपोर्शनेट टू A/B रेशो जो है CD के इक्वल होगा, ऐसे ही है ना। अगर मैं यहाँ पर B की जगह A की जगह B को दे दूँ और D की जगह C को रिप्लेस कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला थ्योरम जो है ना, ये स्टेटमेंट कहलाती है इनवर्टेंडो। ठीक है, बी की जगह मैं ए को दे दूं और ए की जगह मैं बी देखो, इस तरीके से मैंने बी को पहले ले गई हूँ, डी को इस तरह ले गई हूँ, तो ये कहलाएगा इनवर्टेंडो। और सेम एज इट इज़ यही चीज़ अगर A:B इज इक्वल्स टू C:D है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली चीज़ फर्स्ट को दे देंगे, ऑल्टरनेट कर देंगे। देखो, ए की जगह ए जो है वो C के इक्वल हो जाएगा और B जो है वो D के इक्वल हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, A:C हो जाएगा ऐसे। इसमें क्या था कि मैंने जो है वो B ने A को अपनी जगह दे दी थी और A ने B को अपनी जगह दी थी। इनवर्टेंडो में ये चीज़ है। ठीक है जी, देखें इसमें क्या है आपके पास कि A जो है वो आपके पास अपनी प्लेस C को दे देगा ऐसे। ठीक है, और B जो है वो ऐसे D को दे देगा। यहाँ समझ में, ये कहलाता है इनवर्टेंडो। ठीक है, कॉम्पोनेंडो में क्या होता है, दो इसमें कंडीशंस होती हैं। इसमें A:B इज़ प्रोपोर्शनेट टू C:D है, इज इक्वल्स टू C:D। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला जो आपके पास रेशो है ना, ये A, इसमें बराबर वाले B को प्लस कर लेगा। ठीक है, देखो A+B और बाकी वाला B रेशो अपनी जगह मौजूद है। सेम एज इट इज़ C की जगह पर ये कहेगा बराबर वाले से C+D:D। सिर्फ इसकी जगह वो अपने आगे जो है D को और ये अपने आगे जो है B को, पहला वाला जो है वो ऐड कर लेगा। सेम एज इट इज़ सेकेंड कंडीशन में क्या है, पहला वाला अपनी जगह पर रहेगा, सेकेंड वाला पहले वाले को ऐड कर लेगा। तो ये हो जाएगा A:A+B, ये हो जाएगा C:C+D। ठीक है, देखो इनमें इनके दरमियान प्लस का साइन लगा दो, A+B और B रहेगा, ये हो जाएगा C+D:D। ठीक है ना, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C रेशो, ये D हो जाएगा। इसी तरीके से सेम एज इस कहानी इसकी सेकंड कंडीशन में भी है कि आपने A लगाया, A:A तो रेशो रहा, B रेशो में हम कर देंगे A+B, C रेशो अपनी जगह पे, फिर रेशो C+D। ये कहलाता है कॉम्पोनेंडो। डिवाइडेंडो में सेम कहानी है, जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। सेम वही वाला रूल अप्लाई होगा डिवाइडेंडो में भी। ठीक है, आपके एग्जाम्पल्स में सब मौजूद है।
ये कॉम्पोनेंटो था और ये डिवाइडेंडो था। डिवाइडेंडो में बस पॉजिटिव की जगह आपने नेगेटिव लगाना है। अब मेन थ्योरम आ जाता है कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका थ्योरम है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। और से देखिएगा, ए इज़ टू बी इज इक्वल्स टू सी इज़ टू डी। इसमें क्या करना है, ए प्लस बी इज़ टू ए माइनस बी। ये बहुत आसान है। सी प्लस डी इज़ टू सी माइनस डी। यहाँ पर देख लीजिए, ए माइनस बी इज़ टू, सेकेंड कंडीशन है, और ए प्लस, अगर पहले प्लस है तो फिर माइनस है, अगर माइनस बाद में है तो पहले है तो प्लस बाद में है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान होगा। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। इधर आ जाओ, सी प्लस डी, सी माइनस डी। ठीक है, फर्स्ट आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा जूम कर दूँ मैं। ये फर्स्ट वाले में आपको कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। इनमें से सेलेक्ट ऑप्शन करना है इन अ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में P इज़ टू Q इज़ प्रोपोर्शनेट टू R इज़ टू S। P इज़ कॉल्ड। P क्या है, क्या थर्ड प्रोपोर्शन है, P क्या मीन प्रोपोर्शन है, P क्या फोर्थ प्रोपोर्शनल है या फर्स्ट प्रोपोर्शनल है। आप सबको पता है ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अगर बीच की टर्म दोनों एक जैसी हैं, जैसे कि Q इज़ टू Q होता तो हम इसको मीन या कंटिन्यूस प्रोपोर्शन बोल सकते थे। ठीक है जी, तो ये वाली जो आपके पास चीज़ है, ये आपके पास P बता रहा है, तो P फर्स्ट प्रोपोर्शन है। इन केस अगर वो Q पूछता तो आप सेकंड पे निशान लगाते, S पूछता थर्ड पे लगाते, समझ, फोर्थ पे लगाते, और R पूछता थर्ड पर लगाते। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन में वो पूछ रहा है इन रेशो L रेशो M। ये दो चीज़ें दी गई हैं, L इज़ टू M, इन दो क्वान्टिटीज़ के बिटवीन। अब वो पूछ रहा है इस कॉल्ड L, कि L क्या है। आपको पता है जो फर्स्ट टर्म आपके पास होती है वो एंटीसीडेंट कहलाती है, और सेकंड वाली M पूछता तो M कहलाता है कॉन्सिक्वेंट। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। आगे आ जाते हैं, थर्ड वाले में मैं पूछता है इन अ रेशो UV। दो चीज़ों के दरमियान रेशो है। पहला वाला तो आपके पास एंटीसीडेंट है, दूसरा वाला UV जो है वो क्या है, कॉन्सिक्वेंट। तो कॉन्सिक्वेंट किस ऑप्शन में आ रहा है, बी में आ रहा है, तो बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। आगे आ जाओ, कहता है इफ़ ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन व्हेन B इज़ कॉल्ड डैश। अब सिंपल सी बात है, वो कह रहा है ABC और B जो है वो आपके पास इज़ कॉल्ड डैश, सॉरी ये सब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, दैन B इज़ कॉल्ड, ये जो B है वो क्या होगा आपके पास, सिंपल सी बात है मेरा बेटा, यहाँ पर ये मीन प्रोपोर्शन होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी, थोड़ी देर पहले भी बताया है कि अगर आपके पास इस तरह देखो A इज़ टू B इज़ प्रोपोर्शनेट टू B इज़ टू C आ जाता है, यहाँ लिख देते हैं, देखो तरीके से, देखो ये A, मैं पेन ओपन कर लूँ, A इज़ टू B इज़ टू C इज़ टू C, ऐसे। तो यहाँ पर ये जो B है ना, ये आपके पास मीन प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे B जो है कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, ये आपके पास कहाँ लगेगा, B ऑप्शन राइट है, तो ये आपके पास मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा, फोर्थ वाले का आंसर। ठीक है जी, फिर कह रहा है, आगे आ जाइए, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A स्क्वायर एंड B स्क्वायर। A स्क्वायर और B स्क्वायर के दरमियान जो मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है आपको। आंसर आपका क्या आएगा, कर देख लेते हैं हम यहाँ इसको। हम इसको करते हैं यहाँ पर, एक मिनट बेटा, मैं खाली जगह देख लूँ। इस जगह पे ये देखें खाली जगह है हमारे पास, यहाँ पे हम करते हैं इसको। देखो क्या कह रहा है, A इज़ टू B इज़ टू C इज़ टू B इज़ टू C, मीन प्रोपोर्शन है ना, कंटिन्यूस। तो इस जगह पे मैं x रख लूँ, देखो ऐसे, ये A स्क्वायर दिया गया है, फिर आपके पास जो दिया गया है वो है B स्क्वायर, और मीन हमने कर लिया कि ये हमारे पास x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। बीस की वैल्यू जो होती हैं वो मीन होती हैं और बाहर की एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं, ऐसे ही है ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये हो जाएगा आपके पास A स्क्वायर और B स्क्वायर। जब हमें स्क्वायर ख़त्म करना, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए मीन प्रोपोर्शन, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो ये इसको काट देगा और ये इन दोनों पर है तो इसको कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जस्ट आ जाएगी A और B। ठीक है जी, हम आ जाते हैं इधर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन में A B दिया गया है, देखो यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना था, ये A था, ये C था, B में हमें मीन प्रोपोर्शन में X सब कुछ करना था ना। ऐसे दोबारा बता रही हूँ, देखो ऐसे ही यहाँ पे आएगा, इस तरह दोनों में X आएगा। ठीक है, नेक्स्ट X को करोगे X स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया जनाब, A B का राइट ऑप्शन है हमारा, A B हम लगा देंगे यहाँ। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है इफ़ x + 5 is to x
+7 इज इक्वल टू 7:7। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी बहुत आसान सवाल है। तो हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा स्पेस पर आ जाते हैं, वाइट स्पेस पे, ताकि हम आपको यहाँ पे गाइड कर सकें। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा अपना पेन भी ना यहाँ पे बेटा थोड़ा सा इसको कर लेती हूँ, साइज़ बढ़ा लेती हूँ। आई थिंक इसका जो साइज़ है ना वो अब सही है। चलें, हमारे पास क्या है यहाँ पर जनाब, यहाँ देखें वो कह रहा है 7x + 5 इज़ इक्वल्स टू 5x + 7। ठीक है जी। अब आप भी इसको मल्टीप्लाई करो, इसको प्रोडक्ट है ना, देखो 7x हो जाएगा और 7 5 हो जाएगा आपके पास 35। ये भी आपके पास 5x है और यहाँ पे आपके पास 5x हो जाएगा राइट साइड पे, और 5 7 हो जाएगा 35। x वाले एक तरफ कर लो, ये हो जाएगा 7x। अब ये राइट से इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 5x इज इक्वल्स टू ये 35। सिंपल 35 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, उधर लेके जाओगे तब भी कैंसिल होगा तो बचेगा 0। तो हमारे पास 7 में से 5 माइनस करोगे तो आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 0। अब ये x 2 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में जाएगा तो x/2 क्या होता है, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा 0 आ भी रहा है कि नहीं। बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन सी में जो है वो हमारे पास 0 है। फिर कह रहा है 19x एंड 45 आर इन प्रोपोर्शन, देन x की वैल्यू को फाइंड करो। सेम एज इट इज़ वैसे ही होगा, 1:9 इज प्रोपोर्शनेट टू x इज़ टू 45। ठीक है, ऐसे ही है। ये मीन प्रोपोर्शन है, एक्सट्रीम मीन वैल्यूज़ है, ये एक्सट्रीम है। तो ये हो जाएगा आपके पास 9x और 45 वन जा डायरेक्ट 45 डायरेक्ट कर लो भाई। x इज इक्वल्स टू 45 को 9 से काट दो, 9 वन जा 9, 9 का टेबल हम लगाएंगे 5 टाइम तो आता है 45। 5 आ रहा है आपके पास यहाँ पर, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। अब यहाँ पर कह रहा है P/Q एंड R P इज़ टू Q इज इक्वल्स टू R इज़ टू S। देन P अगर यहाँ P R की जगह ले ले और S Q की जगह ले ले। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस तरह अगर आपके पास मीन प्रोपोर्शंस में देखो ऐसा होता है, ये ऑल्टरनेटो रेशो है। मैं आपको बता देती हूँ मैं, देखो P इज़ टू Q इज़ इक्वल्स टू R इज़ टू S है, ऐसे है ना। अब ये पी एस अपनी जगह पर अगर क्यू आर की जगह ले लेता है और आर क्यू की जगह ले लेता है तो ये वाला रेशो कहलाता है। आर इधर आ गया और क्यू इधर आ गया, बीच वाला मीन में मीन वैल्यूज और चेंज हो रही हैं, ये ऑल्टरनेटो रेशो होता है। कौन सा रेशो है, ऑल्टरनेटो। तो ये ऑल्टरनेटो पे आप टिक लगाओगे। ठीक है जी। आगे आ जाता है, फिर आप बोल रहा है अगर x इज़ टू वाई इज़ इक्वल्स टू z इज़ टू w व्हेन अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंटो रेशो। कॉम्पोनेंटो रेशो में आप सबको पता है कि नेगेटिव साइन लाइन नहीं करती, इसमें भी नेगेटिव है, ये नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिव है, ये नहीं हो सकता। सिंपल यही रह गया, एक प्लस में एक कम, यही वाला रेशो जो है आपका सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि 9 है। तो ये राइट ऑप्शन है। ठीक है जी। आगे आ जाओ, 10 में आपको कह रहा है A B इज़ टू C इज़ टू D दैन अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेटो रेशो। ऑल्टरनेटो रेशो हमने यहाँ पर बताना है। ऑल्टरनेटो में क्या होता है आप सबको पता है, हमारे पास ऑल्टरनेटो देखो जैसे कि ये है, यहाँ पे मैं डिटेल में बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे वैसे फ़िलहाल डी ही है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, ए सी की जगह ले लेगा। देखो अगर मैं इसको यूँ लिखूँ A/B और यहाँ लिखूँ C/D, तो C जो है वो B की जगह ले लेगा और B C की जगह ले लेगा। देखो ये वहाँ पर भी आपके पास जो ऑप्शन है वो ये वाला आ रहा है ऑल्टरनेटो रेशो में, तो ये वाला जो है ना ठीक है, A/C और B/D। ठीक है जी। तो इसको आप कर लीजिए नोट डाउन। फिर हमारे पास 11 है, द फोर्थ 9 हाँ 11 द फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन की बात कर रहा है यहाँ पर। तो आई थिंक अजानें हो रही हैं, हमें थोड़ा स्टॉप कर देना चाहिए, अजान ख़त्म हो जाए फिर इंशाल्लाह ज़बरदस्त मैं आपको बताती हूँ। फोर्थ प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, एक्स फाइंड करना भी बताते हैं क्या होगा। हम अपने MCQs नंबर 11 पर थे, वो अजान हो रही थी तो मैंने स्टॉप कर दिया था। अब यहाँ पे कह रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताएं। ठीक है ना, आप सबको नज़र आ रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है वो, फोर्थ प्रोपोर्शन बताएं। तो हमारे पास 3:5 हो जाएगा। देखो मैं आपको कर कर दिखाती हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन इसलिए साइड में दे रही हूँ ताकि आप लोग देख लें। देखो ऐसे 3:5 इज़ इक्वल्स टू 12 और फोर्थ प्रोपोर्शन कह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे x होगा ना, तो वो पूछ रहा है। अब मीन पर यहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास 5 × 12 और एक्सट्रीम 3x है, तो हम 3x करेंगे और यहाँ करेंगे 5 को 12 डायरेक्ट कर लो बेटा, जगह नहीं है। 12 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 60। मैंने मीन वैल्यू का प्रोडक्ट ले लिया है यहाँ पर, और x फाइंड करना है ना, तो 3 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा ऐसे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0 20 आंसर आ रहा है। तो 20 ऑप्शन ए यहाँ पर आएगा। ठीक है जी।
आगे आ जाओ, कह रहा है 2x 3y एंड 6z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अच्छा जी, कर देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ साफ थोड़ा वाइट पार्ट पर आ जाते हैं यहाँ पर। चलें जी, वाइट पार्ट पर आते हैं। ये इसने कहा हमारे पास 2x इज़ 3y, ठीक है जी, 3y इज़ प्रोपोर्शनेट टू, हमारे पास है 3y कंटिन्यूस है ना, देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बीच वाला सेम होता है, मेन प्रोपोर्शन 6z। तो ये मीन है, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। 3y हो जाएगा आपके पास 3 × 2 3 9 और हो जाएगा y का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो 12 और हो जाएगा xz। ठीक है, तो 9y² और 12xz कहाँ आ रहा है। 9y² हमारा आ रहा था 9y² एंड 12xz। ये देखें सी आ रहा है, ये देखें 9y² और 12xz। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ़ x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय z देन अकॉर्डिंग टू द डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। डिवाइडेंडो में माइनस आता है, पॉजिटिव नहीं आता, जहाँ जहाँ पॉजिटिव वो काट दो भाई, सिंपल, ये फर्स्ट वाला ही होगा। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। लास्ट हमारा रह गया है, इसमें ये कह रहा है फोर्स एंड एक्सेलरेशन। फोर्स जो है वो आपके पास कह रहा है एंड एक्सेलरेशन आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जॉइंट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, नन ऑफ दीज है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स, जॉइंट एंड नन ऑफ दीज। सिंपल बेटा डायरेक्ट होगा, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आपके पास एक्सेलरेशन के। ठीक है, फिर ये हटता है तो F = m में आ जाता है, पढ़ा है ना आपने फिजिक्स में। चले जी जनाब, आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमने MCQs भी कवर करवा दिए हैं। लास्ट वाला रह गया वो मैं स्टॉप करने लगी थी वीडियो, तो मैंने यहाँ देखा, देखो आपके पास कह रहा है A:4 इज़ प्रोपोर्शनेट टू 15:5, A की वैल्यू फाइंड करें। देखो ये भी बहुत आसान है मेरा बच्चा, ये भी इस तरह होगा। आपने क्या करना है, पहले 15 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और 5 से डिवाइड कर देना है, ऐसा ही है ना, और A निकल आएगा आपके, सिंपल। क्योंकि वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ आपके पास क्या थी, A × 5 है। देखो अगर हम इस तरह करें और मीन वैल्यूज़ आपके पास 4 × 15 है, ऐसे ही है ना। इसको फाइंड करना होता है, वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, A अकेला रहेगा, 5 जो है डिवाइड में चला जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15 और 3 × 4 आपके पास होता है 12। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, बाकी आपके पास सारी जो है वो दूसरी एक्सरसाइजेज अल्हम्दुलिल्लाह आपको करवा चुके हैं बहुत डिटेल में। अब आपको रेशियोज़ फाइंड करना है इसमें, फिर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसमें निकाल सकते हो। यहाँ रिलेशन दे रहा है वेरियस, या कह रहा है वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये सारा आपको रिलेशन से है। कंडीशंस दी गई हैं, इसके अकॉर्डिंग करना है। फिर ये प्रूफ करना है लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल, ये सब ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं सब करवा चुकी हूँ। इस बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोग इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करें, इनके आंसर्स आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे भी आप ऐड हो सकते हो और वहाँ पे पूछ सकते हो, इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। और इसके अलावा अगर आपने सॉल्व कर लिया हो तो इसके आंसर ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको लोगों को फिर बता सकूँ कि आपने ठीक किया है या गलत किया है। ठीक है मेरा बेटा, और दुआ में रखें याद। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आप मैट्रिसेस के चैप्टर के साथ नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 19 में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।